तो अभी हम लोग जो टॉपिक देखने जा रहे हैं इसका नाम है चेंज द वॉइस, और ये टॉपिक पूरी तरीके से डिपेंड करता है टेंस पर। हम लोगों ने देखा टेंस में टोटल कितने प्रकार के टेंस होते हैं। हेलो, आप लोग अनम्यूट होकर बात कर सकते हैं। 12 ओके बुशरा, वेरी गुड 12 वेरी गुड, यस। हाँ, तो देखो टोटल कितने होते हैं 12। अब ये 12 टाइप के जो टेंस होते हैं इनमें से जो हमारा 8 टेंस होते हैं, 8 टेंस का हम लोग चेंज द वॉइस कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 8 टेंस को हम लोग चेंज द वॉइस कर सकते हैं, और बाकी के जो 4 टेंस होते हैं उनका चेंज द वॉइस नहीं हो सकता। तो सबसे पहले समझना जरूरी है व्हाट इज मीन बाय चेंज द वॉइस। ठीक है, चेंज द वॉइस क्या होता है ये हमको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात सुनो, जो मैं लिख रहा हूं वो आप लोग याद से नोट डाउन करो। देयर आर 2 types of voice. Number 1, active voice, and number 2 is passive voice. मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी कि वॉइस के 2 टाइप्स होते हैं। बोर्ड आपको क्लियरली नजर आ रहा है, राइटिंग दिख रही है क्लियर? यस सर ओके, एनी प्रॉब्लम? हाँ, मैं आपको क्लियर दिख रहा हूं, साउंड क्लियर है? यस सर वेरी गुड, थैंक्स फॉर द रिस्पॉन्स। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। नाउ सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है व्हाट इज मीन बाय एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज मीन बाय पैसिव वॉइस। ठीक है, सो इसके नीचे आप लोग लिखो, इन दिस टॉपिक there are 3 important aspects। aspects का मतलब होता है things। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में हम उसको कह सकते हैं things। in this topic there are 3 important aspects। number 1 is subject। now what is mean by subject? the person or thing who does the action in the sentence is called as subject। ब्रैकेट में लिखना, doer of the action। टेंस के टाइम हम ये देख चुके हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वो पर्सन या वो थिंग होती है जो सेंटेंस में एक्शन कर रही होती है। ठीक है, दूसरा होता है इसमें वर्ब। अब ये वर्ब क्या होता है? द एक्शन इन द सेंटेंस। वर्ब क्या होता है? सेंटेंस में जो एक्शन हो रही है वो हो गया वर्ब। और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? द पर्सन और थिंग on which the action in the sentence
happens. ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर सेंटेंस में जिस पर एक्शन हो रही है वो हो गया ऑब्जेक्ट। देखो, एक्शन करने वाला सब्जेक्ट, जो एक्शन हो रही है वो वर्ब, और जिस पर वो एक्शन हो रही है वो हो गया ऑब्जेक्ट। ये लिख लो आप लोग। Complete, sir. ओके, Sir, 2 minutes. हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से लिखो। एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए बस। यहां तक हो गया आपका, यहां तक। इसके ऊपर का हो गया Yes. सभी लोगों का? ओके, Yes. Hello. ऊपर की 2-3 लाइन, ऊपर की 2-3 लाइन रब करना Important के है। बाद क्या लिखा है वो? Important के बाद इंपॉर्टेंट के बाद है एस्पेक्ट्स, ASPECTS। एस्पेक्ट्स का मतलब होता है थिंग्स। दिखाई दे रहा है। अब आप लोगों को इसके नीचे लिखना है, ठीक है, इसके नीचे। अब जैसे हमने कहा, देखो, इन दिस टॉपिक there are 3 important aspects, there are 3 important person, 3 important things, 3 important concepts। 3 important concepts इसमें होती है। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब कहां आते हैं, इस पर डिपेंड करता है हमारा सेंटेंस का वॉइस। ठीक है, तो यहां पर आप लोग ऐसा लिखो। सर, हाँ, सुन रहा हूं, बोलो। सुन रहा हूं, बोलो। सर कंप्यूटर। अच्छा, नहीं, कोई और कुछ पूछ रहा था शायद। पूछना है किसी को कुछ? मैंने आपको कहा है एक बार मेरा कंसेप्ट समझाना हो जाने दो, मैं आपको समय दूंगा पूछने के लिए, ठीक है? हाँ, अकॉर्डिंग टू द प्लेस of these 3 aspects in the sentence, and as per the construction of the sentence, we can identify what the voice of the sentence is. According to the place of these 3 aspects in the sentence, and as per the construction of the sentence, we can identify what the voice of the sentence is। मतलब ये तीनों सेंटेंसेस, ये तीनों एस्पेक्ट्स सेंटेंस में कहां-कहां यूज किए गए हैं और सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसा है, इस बेसिस पर हम लोग ये पता कर सकते हैं कि सेंटेंस का वॉइस कौन सा है। मतलब एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। ठीक है, दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है, ये हम कैसे पहचानेंगे? ये हम पहचानेंगे सेंटेंस में सब्जेक्ट कहां है, वर्ब कहां है, ऑब्जेक्ट कहां है और सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन कैसा है। इस बेसिस पर हम लोग पहचान सकते हैं कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। इतना समझ में आया? यस सर। यस अब उसको कैसे पहचानेंगे वो हम इसके आगे देखेंगे। वेट करना और एक बार कैसे पहचानेंगे वो इसके आगे देखेंगे। यस, कोई कुछ कहना चाह रहा था? एक बार सर रिवाइज करना। एक बार रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान से मेरी बात सुनो। जो मैंने रफ कर दिया वहां पर लिखा हुआ था कि
वॉइस के दो टाइप होते हैं, पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि इस टॉपिक में, इन दिस टॉपिक देयर आर 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स मतलब थिंग, पर्सन, कांसेप्ट्स। ठीक है, आप उसको कुछ भी मानो। इस टॉपिक में 3 मेन चीजें होती है, जिसमें एक है सब्जेक्ट, दूसरा है वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो पर्सन या वो थिंग होती है जो सेंटेंस में एक्शन कर रही है। सब्जेक्ट वो चीज होती है जो सेंटेंस में एक्शन कर रही है। ठीक है, वर्ब वो होता है जो एक्शन हो रही है। ठीक है, जो एक्शन हो रही है। हमने देखा ना, व्हाट इज मीन बाय वर्ब? अ वर्ब इज अ वर्ड व्हिच डिनोट्स एक्शन इन द सेंटेंस। अ वर्ब इज अ वर्ड व्हिच डिनोट्स एक्शन इन द सेंटेंस। जो शब्द हमको सेंटेंस में एक्शन बताता है वो वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट जिस पर्सन या जिस थिंग पर एक्शन हो रही है वो कहलाता है ऑब्जेक्ट। वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट। तो इसके बाद हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ दीज 3 एस्पेक्ट्स इन द सेंटेंस। अब आपने देख लिया तीनों क्या होते हैं। अब सेंटेंस में ये कैसे यूज किए गए हैं, सब्जेक्ट कहां है, वर्ब कहां है, ऑब्जेक्ट कहां है, एंड एज पर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के अनुसार। एज पर का मतलब होता है के अनुसार। सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के अनुसार we can identify what the voice of the sentence is। हम पता कर सकते हैं कि सेंटेंस का वॉइस कौन सा है, मतलब एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। अब हम वो कैसे पहचानेंगे वो इसके आगे देखेंगे। तो ये क्लियर हो गया आप सब लोगों का? Yes sir. ओके, चलो इसको रफ करता हूं नीचे का। अब देखो, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, हम कैसे पहचानेंगे? अब यहां वापस से हम नंबर देंगे। एक्टिव वॉइस, सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कैसे पहचानेंगे? देखो, इफ इन द सेंटेंस, if in the sentence subject comes before object, subject comes before object, then it is the active voice। अगर दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले है, ऑब्जेक्ट बाद में है, समझ जाओ दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, I am teaching you। अगर आप इस सेंटेंस को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पर देखो, am teaching मतलब पढ़ाने का काम हो रहा है, ing फॉर्म में, V फॉर्म में पढ़ाने का काम हो रहा है। कौन पढ़ा रहा है? I। तो I हो गया सब्जेक्ट, किसको पढ़ा रहा है? You को। You हो गया ऑब्जेक्ट। तो देखो, दिए गए सेंटेंस में आप बताओ मेरे को, सब्जेक्ट पहले आए कि ऑब्जेक्ट पहले आए? Subject। वेरी गुड। तो दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा कि पैसिव वॉइस में? एक्टिव वॉइस। हाँ, ठीक है, दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा। दूसरा एग्जांपल, द शॉपकीपर सेल्स द गुड्स। दुकानदार अपने दुकान की चीजें बेचता है। अब यहां देखो, ये सेल्स वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में, क्योंकि एस लगा हुआ है, बेचने का काम हो रहा है। ठीक है, बेचने का काम हो रहा है। बेटा श्रीराम अपना माइक बंद करो, श्रीराम माइक बंद करो। टीना हंसो मत बेटा, इधर ध्यान दो। विजिबल इन। हाँ, ध्यान से सुनो।
द शॉपकीपर सेल्स द गुड्स, सेल्स का मतलब होता है बेचना, बेचने का काम हो रहा है। देखो कौन बेच रहा है, द शॉपकीपर, ये हो गया सब्जेक्ट क्योंकि काम ये कर रहा है, क्या बेच रहा है, गुड्स, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो देखो यहां भी है सब्जेक्ट पहले है, ऑब्जेक्ट बाद में है। बताओ दिया गया सेंटेंस कौन से वॉइस में होगा, एक्टिव, वेरी गुड, एक्टिव वॉइस में। देखो इतना आसान है इसको समझना, एक्टिव वॉइस, हाँ वेरी गुड। पैसिव वॉइस इसका उल्टा, पैसिव वॉइस में सेंटेंस से कैसे पहचानेंगे, देखो सेंटेंस पैसिव वॉइस में देखो कैसे पहचानेंगे हम, इफ इन अ सेंटेंस object comes before subject, then it is passive voice। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, तो समझ जाओ कि दिया गया सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द बुक इज रिटन बाय मी। अब इस सेंटेंस को गौर से देखो आप, ठीक है, दिए गए सेंटेंस में आप मुझे बताओ वर्ब क्या है, is written, राइट इज रिटन, ठीक है, रिटन फॉर्म में होता है, ठीक है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में लिखने का काम हुआ है, ठीक है, किसने लिखा है, by me, मेरी बात ध्यान से सुनो, द बुक ने लिखा होगा क्या, नहीं, लिखा किसने, मी ने, तो ये हो गया सब्जेक्ट। देखो एक बात हमेशा ध्यान में रखो, जो डूअर ऑफ द एक्शन होता है, अगर वो शुरू में है तो वो सब्जेक्ट है, और लास्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसा नहीं। सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट ही रहता है, ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्ट ही रहता है, टीचर हमेशा टीचर ही रहेगा, स्टूडेंट हमेशा स्टूडेंट ही रहेगा। ठीक है, तो देखो लिखने का काम हुआ, मैंने लिखा, लेकिन क्या लिखा, द बुक, क्या लिखा है, द बुक, तो ये बुक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में देखो ऑब्जेक्ट पहले आया है और सब्जेक्ट बाद में आया है, तो दिया गया सेंटेंस कौन से वॉइस में होगा, पैसिव वॉइस। वेरी गुड, इतना तो सिंपल है। दूसरा एग्जांपल, oranges were eaten by them। ठीक है, oranges were eaten by them। अब इस सेंटेंस में आप बताओ वर्ब क्या है, eaten, मतलब खाने का काम हुआ है ना। अब आप बताओ ऑरेंजेस ने खाया होगा क्या, no, किसने खाया होगा, no, देम ने, देम हो गया सब्जेक्ट, और ऑरेंजेस आई रहे हैं, इसलिए ऑरेंजेस हो गया ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में। देखो ऑरेंजेस पहले आ गया, देम बाद में आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑरेंजेस ने देम को खा लिया। ऑरेंजेस हमेशा ऑब्जेक्ट ही रहेंगे, चाहे वो सेंटेंस में पहले आए बाद में आए। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि अगर सब्जेक्ट पहले आता है सेंटेंस में तो वो होगा एक्टिव वॉइस, और ऑब्जेक्ट पहले आता है तो वो होगा पैसिव वॉइस। इतना आपको समझ में आया है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. समझ में आया सर? नो सर। एक्टिव पैसिव वॉइस। टीना बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे को, रुक रुक कर आ रही है। और रुक रुक के बात कर रही। एक्टिव को पैसिव में कर सकते हैं क्या? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन,
बेटा चेंज द वॉइस में हम यही सीखने वाले हैं कि सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे करते हैं, है ना। यानी देखो आप डॉक्टर के पास गए, है ना, आपकी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को जाकर आप पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब मेरी तबीयत खराब हुई तो आप मेरा इलाज करेंगे क्या, है ना। तो बेटा देखो ये जो टॉपिक है हम सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में ही करने वाले हैं। लेकिन जैसे देखो आपने कभी चाइनीज खाना खाया तो आपने नूडल्स तो खाए होंगे। अब नूडल्स को कैसे खाया जाता है अगर आपको ये पता ही नहीं है तो आप उसको खाएंगे कैसे, है ना। वैसे ही ये है, जब तक आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पता नहीं होगा तो हम उसको चेंज कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे इसको चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहां तक लिखकर हो गया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। 2 मिनट रुकता हूं मैं, लिखो आप लोग। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, यहां तक तो आपने देख लिया एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, सब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट बाद में तो एक्टिव वॉइस, है ना, और ऑब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट बाद में तो पैसिव वॉइस। इतना तो आप लोगों ने समझ लिया। अब देखो हम चलते हैं टेंस की तरफ, ठीक है। 1-2 दिन पीछे आप रिवाइंड करो, है ना, सीरियल देखते तो बताते ना रिकैप पहले क्या हुआ था, है ना, पार्वती के साथ उसके पति की मृत्यु कैसे हुई, फिर उसने कैसे उसको जिंदा किया, है ना, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखो टेंस में हमने देखा, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन पूछा तो दूसरा ने आंसर दिया कि देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंस, लेकिन चेंज द वॉइस में सिर्फ 8 ही टेंस होते हैं जिनका हम वॉइस चेंज कर सकते हैं, जिनका हम वॉइस चेंज कर सकते हैं। ऐसे सिर्फ 8 ही टेंस होते हैं। 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनका हम वॉइस चेंज नहीं कर सकते। ये बात जानना बहुत जरूरी, ठीक है। अब उसका वॉइस क्यों नहीं चेंज होता है वो 4 टेंस का, वो हम बाद में देखेंगे, पहले ही लिख लेते हैं, ठीक है। लिखो as we all know there are total 12 tenses, but out of these 12 tenses we can change the voice of only 8 tenses, and these 8 tenses are as follows. Number 1, simple present tense. Simple past tense. Simple future tense. Present continuous tense. Past continuous tense. Present perfect tense. Past perfect tense. Future, let me complete. Future perfect
टेंस। माते, पहले हमको आप समझाने तो दीजिए, बाद में पूछिए। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, देयर आर ओनली 8 टेंसेस ऑफ विच वी कैन चेंज द वॉइस। सिर्फ 8 टेंस ऐसे हैं जिनका हम वॉइस चेंज कर सकते हैं। आप लोग देखो, आपको नाम पूरे क्लियर दिखाई दे रहे हैं, मैंने गलत कुछ नहीं लिखा है, नाम पूरे क्लियर दिख रहे हैं, सिर्फ इतना बताइए। यस सर। हाँ Yes, sir. अब देखो, अब आप देखेंगे सिंपल के ना तीनों टेंस यहाँ हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, बराबर। लेकिन कंटिन्यूअस के ना दो ही टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। यहां पर देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है यहाँ? फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो मैं गलती से लिखना नहीं भूला, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का आप चेंज द वॉइस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद देखो परफेक्ट टेंस के तीनों हैं यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक भी नहीं है, ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी हमारा चौथे नंबर का टेंस, 8वें नंबर का टेंस, 10वें नंबर का टेंस और 12वें नंबर का टेंस। ये सीक्वेंस याद रखना, 4, 8, 10, 12, ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनका हम चेंज द वॉइस नहीं कर सकते। और क्यों नहीं कर सकते? तो जब हम इसको एक्टिव से पैसिव करते हैं, तो पैसिव वॉइस करते समय हमारे पास इसके हेल्पिंग वर्ब्स अवेलेबल नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में उसके हेल्पिंग वर्ब्स अवेलेबल नहीं है। ये आपको आगे समझ में आएगा कि हेल्पिंग वर्ब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हेल्पिंग वर्ब इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको आगे समझ में आएगा। तो फिलहाल आप इतना लिख लो, इसके आगे का हम देखते हैं। यहां तक हो जाए तो बता दें। चलो यहां तक हो गया। अब देखो, अब हम वो 4 टेंस के नाम लिखेंगे जिनका हम चेंज द वॉइस नहीं कर सकते। सो फॉलोइंग are the 4 tenses of which we cannot change the voice। अब नीचे 4 टेंस वो लिखूंगा मैं जिनके हम लोग वॉइस चेंज नहीं कर सकते। तो ये 2 नाम मिटा देता हूं सिर्फ, ठीक है, यहां तक अपना बैठ जाएगा। बाकी के लिखो जिनका रह गया है। अब ये 4 टेंस कौन से? तो नंबर 1 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। याद रखने के लिए आप लोग इसके सामने ब्रैकेट में लिख सकते हो नंबर 4, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 12। यस, अगर आपको याद रखना है ये चौथे नंबर का टेंस है, 8वें नंबर का टेंस है, 10वें और 12वें, देखो सबके सब इवन नंबर्स है। यस सर। ओके, यहां तक समझा सभी को? यस सर। यस सर, पूरे डाउट क्लियर हो गए। वेरी गुड। तो देखो हमने क्या देखा, देयर आर टोटल 12 टेंस, 12 टेंस होते हैं, लेकिन चेंज द वॉइस में हमारे लिए सिर्फ 8 टेंस ही काफी है, क्योंकि बाकी के 4 टेंस जो यहां लिखे हुए हैं
इनका हम चेंज द वॉइस नहीं कर सकते, इनका हम चेंज द वॉइस नहीं कर सकते हैं। इस वजह से इसमें आपको क्वेश्चंस आएंगे भी नहीं, जो आएंगे वो सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ये 8 टेंस पर ही आपको क्वेश्चन आएगा। अगर कभी गलती से आ जाए कभी, ठीक है, तो आप नीचे लिख देना दिस सेंटेंस इज इन दिस टेंस, दिस टेंस, दिस टेंस और दिस टेंस, देयरफॉर वी कैन नॉट चेंज इट्स वॉइस। ऐसा आएगा तो नहीं, लेकिन अगर कभी आ जाए, हो सकता है आईपीएस वगैरह बनना चाहे, एमपीएससी यूपीएससी में आपको ये 4 में से कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आपको बोला जाए चेंज द वॉइस, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ मैं करके बताता हूं, और आप उसका कुछ भी आंसर बता देंगे। क्लियर बताना कि ये 4 टेंस ऐसे हैं जिनका हम वॉइस चेंज नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, सीधी सी बात, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट। तो इसके बाद हम देखो आगे कंटिन्यू करते हैं। जब भी हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में करते हैं तो कुछ वर्ड्स में ना चेंजेस आ जाते हैं। जब भी हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव करते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं उन वर्ड्स में। वर्ड्स मतलब इन द सेंस आप ऐसा समझ लो कुछ प्रोनाउंस में, ठीक है, तो वो प्रोनाउंस कौन से होते हैं, उनको हम कैसे क्या चेंज कर सकते हैं, वो यहां हम लोग देख लेंगे, ठीक है। चलो ये रफ करो, ये रफ करना पड़ेगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। करूं? यस यस सर, यस सर। लिखो आगे, when we ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है चेंज, when we transform the sentence from active to passive voice, then some changes in the pronouns occur, occur मतलब आते हैं, ठीक है, तो इधर आपको लिखना है एक्टिव वॉइस और इधर आपको लिखना है पैसिव वॉइस। मतलब अगर एक्टिव वॉइस में कोई, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अगर कोई एक प्रोनाउन यूज किया गया है तो उसका पैसिव करते समय क्या हो जाएगा वो हमको देखना है। अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ऐसा समझ लो कि आपको एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया है और आपको बोला है इसको पैसिव वॉइस में आपको करना है, तो जब हम उसको पैसिव में करेंगे तो अगर एक्टिव वॉइस में आई है तो पैसिव वॉइस में हो जाता है उसका मी, अगर एक्टिव वॉइस में वी है तो पैसिव वॉइस में उसका हो जाता है अस, अगर एक्टिव वॉइस में ही है तो पैसिव वॉइस में उसका हो जाता है हिम, अगर एक्टिव वॉइस में शी है तो पैसिव वॉइस में उसका हो जाता है हर, अगर एक्टिव वॉइस में दे है तो पैसिव वॉइस में उसका हो जाता है देम। एक्टिव वॉइस में अगर यू है तो यू का यू ही रहता है, और एक्टिव वॉइस में अगर इट है तो पैसिव वॉइस में भी उसका इट ही रहता है। मतलब देखो 5 प्रोनाउंस चेंज होते हैं और 2 नहीं होते, ठीक है। यस सर, यस सर। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। कंप्लीट सर। ओके, जिन लोगों का कंप्लीट हो गया है, जिन लोगों का कंप्लीट हो गया है वो इसके नीचे डेली डालेंगे चेंज द वॉइस
ऑफ assertive sentence, ये हमारी हेडिंग है। चेंज द वॉइस ऑफ assertive sentence। अब हम सेंटेंस वाइज देखेंगे कि अगर सेंटेंस assertive है तो उसका चेंज द वॉइस कैसे होता है, इंपरेटिव है तो कैसा होता है। ठीक है, सेंटेंस वाइज हम देखेंगे। तो कल हम लोग देखेंगे चेंज द वॉइस ऑफ assertive sentence। ठीक है, आज हम लोग यहाँ रुकेंगे, 3 बजने में कुछ 5-7 मिनट बाकी है, तो यहाँ हम लोग आज रुकेंगे, हॉल्ट लेंगे, क्योंकि कल हमको नया टॉपिक स्टार्ट करना है, चेंज द वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, ओके। तो आज आप सभी लोगों को समझ में आया क्या? Yes, sir. वेरी गुड। किसी को कुछ पूछना है? No, sir. नो सर। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरे फ्रेंड बनना नो सर। वीडियो आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। Thank you. कल हम लोग देखेंगे अपने क्लास में चेंज द वॉइस ऑफ असर्टिव सेंटेंस। ओके, सो बने रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।